नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर 3 के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करेंगे। अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अपना पूरा चैप्टर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम कवर कर चुके हैं और ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, ये आज के टॉपिक में हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिक्कतें हैं, जो भी आपके मतलब एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हैं, वो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है। आप वहां से उसके सॉल्यूशंस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे थे कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे, जैसे 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और हमारे यहाँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। मान लीजिए अगर इस टाइप के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे तो अभी तक हमने मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए हैं। अब जो है हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है क्वेश्चन स्किप करके आ जाएंगे एग्जाम में, तो मतलब वो क्वेश्चंस भी हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है हम कैसे करके करेंगे वो हम आज यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जैसे 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, मतलब हमें कोशिश ये करनी है, जैसे हमने अभी यहाँ पर ये एक इक्वेशन बनाई थी, हमें जो है ऐसे क्वेश्चंस को भी एक इक्वेशन बिल्कुल एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो हम यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले जो है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब हम जो है सीधा सीधा हमारा फंडा ये रहना चाहिए, हमारा कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि हमें जो है इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है। तो हम जो है डिनोमिनेटर कैसे खत्म करेंगे तो वो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू p, मतलब कोई भी आप जो है वेरिएबल या अल्फाबेट ले सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, और 1/y इज इक्वल टू q मान लीजिए। ठीक है, तो मतलब हमने 1/x को जो है p मान लिया और 1/y को हमने q मान लिया। तो अब जो है हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, हमारा 2 इंटू 1/x लिखा हुआ है, 2 इंटू 1/x लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिखूं 2/x को, तो मेरे पास 2 इंटू 1/x लिखा हुआ है और ये 3 इंटू 1/y लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। अब अगर मैं जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं इसको मतलब हमने माना क्या है, 1/x को हमने क्या मान लिया है, p मान लिया है, 1/y को हमने क्या मान लिया है, q मान लिया है। तो मतलब 1/x की जगह पर हम जो है p रख देंगे और 1/y की जगह पर q रख देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि ये जो हमारा 1/x का टर्म है, ये जो है मतलब डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो जो है हमारा हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, मतलब टेम्परेरी हट जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही हट जाएगा, बाद में इसको जब सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास p और q में आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, x और y में चाहिए, तो उसको जो है वहां पर हम जो है चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं, पहले हम जो है यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं मतलब कैसे लिखूं, 5 इंटू 1/x प्लस नहीं सॉरी माइनस है यहाँ पर, -4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही करके चेंज कर सकता हूँ, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमने जो है पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है। ठीक है,
तो उन तीनों में से आपकी चॉइस है, जो आपको आसान लगे आप वो वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मैंने जो अपने प्रेफरेंस से बताया था वो आप जो है एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करेंगे तो वो जो है थोड़ा सा आसान भी पड़ जाता है और जो है उससे आंसर एकदम बिल्कुल आपका सही नहीं, मतलब गलती के चांसेस जो है, परसेंटेज ऑफ एरर जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं अपना p वाला वेरिएबल q वाला वेरिएबल मैं अपना सेम कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं q वाला अपना वेरिएबल सेम कैसे करूंगा, अगर मैं इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 4 एंड इक्वेशन 4 बाई 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमने क्यों करा है कि अगर हम इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मैं मेथड कौन सा अप्लाई कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। मैं अपने ज्यादातर क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा, तो आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 2 ज़ा 8p प्लस 4 3 ज़ा 12q और इज इक्वल टू 52। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, अब आप इसमें 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 p माइनस 3 4 ज़ा 12q और 3 2 ज़ा 6 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं एडिशन परफॉर्म करा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि हमें जो है साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी। साइन चेंज हमें क्यों करने की जरूरत पड़ रही थी, क्यों, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव होता था, नीचे भी हमारे पास पॉजिटिव होता था, इसी वजह से हम जो है अपने साइन जो है चेंज करते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज करने की कोई वजह नहीं है, हमारे पास ऊपर जो है पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर ले रहे हैं। ये हमारा क्यू वाला टर्म जो है कट गया यहाँ से, तो ये हो गया 23p इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया 46, तो p इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से मैं जो है p का जो भी मान आया है या जो भी वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में भी रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो है इस वाली इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहां से हम रख देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, तो ये 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और 3q इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। 4 जो है हमारा उस साइड चला जाएगा, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया और q इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब जो है कुछ बच्चे जो है गलती कहाँ करते हैं, गलती जो है यहाँ करते हैं कि देखो उन्हें जो है p का मान 2 मिल गया और q की वैल्यू जो है 3 मिल गई, तो बच्चे जो है ना क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ोगे तो टीचर तो नंबर काटेगा ही। क्यों काटेगा, क्योंकि उसने आपसे पूछा है आंसर x और y के टर्म में और आप आंसर निकाल के दे रहे हैं उसे p और q के टर्म में, तो जाहिर सी बात है ना कि मतलब यहाँ पर तो आपके नंबर कट नहीं कटने। अब यहाँ से आगे जो है हमें क्वेश्चन अभी और सॉल्व करना है, अभी हमारा 100% क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब जो है इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे देखो हमने क्या माना था यहाँ पर कि 1/x जो है हमारा p है और 1/y जो है वो q है, तो ऐसे ही मैं इसको p इज इक्वल टू नाउ द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब हम जो है वैल्यू निकालेंगे x एंड y की, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या था 1/x था और q इज इक्वल टू 1/y था, तो p इज इक्वल टू p हमारा क्या निकल के आया है 2 निकल के आया है, 2 इज इक्वल टू 1/x। अब x जो है इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक,
और ऐसे ही क्यू आपका कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया है, तो ये 1/y हो गया, यहाँ से y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर अब जो है कंप्लीट हुआ है। आपको आंसर किस में चाहिए था, x और y के टर्म में, आपको आंसर मिला किस में, x और y के टर्म में। सिंपल है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है कि हमें जो है अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जो है x या y या z मतलब कोई भी वेरिएबल आ जाता है तो बच्चे जो है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एलसीएम लेके करने लगते हैं, तो फिर वो जो है क्वेश्चन जो है फिर वहां पर गड़बड़ा जाता है, एरर परसेंटेज एरर जो है फिर मतलब जो आपकी गलतियां करने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कितना सिंपल तरीके से करा है कि हमने जो है 1/x को जो है p मान लिया, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आपको p ही मानना है या q ही मानना है। ठीक है, तो इसको जो है हमने p मान लिया और 1/y को हमने q मान लिया। ऐसे ही एज इट इज हमने जो है इक्वेशन को तो ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने जो है सिंपल फॉर्म में। जब हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, ऐसे हमने लिख लिया, फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन आप जो है करते हैं, जैसे आप नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस एंड में ध्यान क्या रखना है, आपका आंसर आएगा p और q के टर्म में। जब p और q के टर्म में आएगा तो आपको जो है वो आंसर x और y के टर्म में आपको लाके देना है टीचर को। ठीक, बस इतनी सी बात है। ऐसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन हम जो है कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें 1/x-1 को मैं जो है मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा आप सीधे सीधे उसको p मान लीजिए और जो है जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसको आप q मान लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके में। ठीक है, यहाँ पर लेट और 1/y-2 को आप जो है q मान लो। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या 5p + 1 तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, या लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज इक्वल टू 2। ठीक, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 6p - 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल है, जो भी आपको मेथड अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो आप मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। हमारा मेथड एलिमिनेशन मेथड, हम जो है वही अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3। बस दूसरी इक्वेशन में क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे मेरे पास वेरिएबल 3 मुझे मतलब मेरा जो नीचे वाला वेरिएबल है q से पहले मुझे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो मुझे मैं इसको अगर 3 कर लूंगा ऊपर, कोफिशिएंट में इसके 3 ले आऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। साइन चेंज करने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का ही साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर करके देख लो, ये हो जाएगी आपकी 3 × 5 = 15p + 3q इज इक्वल टू 6, और इसको चेंज करने की आपको जरूरत है ही नहीं, तो ये हो गई आपकी 6p - 3q इज इक्वल टू 1। सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, तो 15 × 6 = 21p और ये 7, तो p इज इक्वल टू 1/3 आ गया, मतलब 21 जो है नीचे जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब p की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई तो 1/3 जो है आप p जो है कहीं भी आप रख सकते हो। अब देखो मतलब आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस p का मान जो है इसमें मतलब इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हैं और p का मान हम जो है इक्वेशन नंबर 4 में भी रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, 1/3 आई है। जब 1/3 आई है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6 है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरी इक्वेशन आसान बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो ये जो है फिर से मेरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगी, फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर 4 में रखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो यहाँ पर 6 × 1/3 - 3q इज इक्वल टू 1, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 - 3q इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 3q इज इक्वल टू 2 साइड जाएगा तो ये माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब देखो, अरे
ये तो P का भी मान और Q का भी मान सेम आ गया। अब जब सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब एक इक्वेशन है तो मतलब उसके सॉल्यूशन जो है अगर हम सॉल्व करें तो जरूरी तो है नहीं कि मतलब सेम नहीं आ सकता, सेम भी आ सकता है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, एक्स और वाई के टर्म में हमें जो है आंसर लेके आना है। तो कैसे करके लेके आओगे, देखो अब काम आ गया आपका इसका जो आपने माना था, यहाँ पे लेट करा था, ठीक, इसको करली ब्रेसेस में कर लो। अब जो है हमने क्या माना था, 1/x-1 इक्वल टू पी, और पी हमारा कितना निकल के आया है, 1/3 निकल के आया है, तो ये 1/3 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x-1 इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ और x इक्वल टू 4 आ गया आपका, ये सीधा सीधा आंसर, ठीक है। ऐसे ही 1/y-2 इज इक्वल टू q, ठीक। अब यहाँ पर q का मान कितना आया है, q का मान कितना है, 1/3 है, सेम ही है, तो यहाँ पे y-2 इज इक्वल टू 3 लिख लूंगा, y इज इक्वल टू 5 आ गया। देखो ये आपका आंसर आ गया, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। मतलब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, वैल्यू ऑफ x एंड y, या फिर लिख सकते हो वैल्यू इन द टर्म ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ पे ये हमने x और y के टर्म में हमने अपना आंसर ला दिया। अब जो है हमारा काम क्या है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरे क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टीज आएगी कि जो है हमारे पास अंडर रूट में है, हमारे पास अंडर रूट में है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आप जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है एलसीएम लेके कर सकते हो, चलो ठीक है, मान लिया एलसीएम लेके आप जो है आसानी से कर सकते हो, लेकिन अब जो है आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है, तो अब जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी भी मतलब चांसेस हैं जो है हम मतलब एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके जो है गलतियां करने के चांसेस जो है बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप जो है हार्ड मेथड अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपके जो है परसेंटेज ऑफ एरर जो है बढ़ता रहेगा, ठीक। हम जो है यहाँ पर चीजें सिखा रहे हैं, मतलब आपको जो है आसान चीजें, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका जो हार्ड तरीका है वो पकड़ लो और दूसरा तरीका जो है आप स्मार्ट तरीका पकड़ो। तो हम जो है हमारा मोटो क्या है कि हम जो है चीजों को स्मार्ट बनाएं, मतलब आसानी से क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें, ठीक है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं ये दो क्वेश्चन, वैसे ही हम जो है ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है 1/√x इज इक्वल टू p और 1/√y इज इक्वल टू q हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो 1/√x माना है मैंने, सिर्फ √x नहीं माना है, 1/√x माना है तो मैं जो है इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकता हूं। इसको मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और यहां से 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ऊपर 3 है वेरिएबल में, q का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और नीचे वाले इक्वेशन में q का कोफिशिएंट 9 है। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, मैं इक्वेशन नंबर 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 3 2 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6 और ये हो गया आपका। देखो इस वाली इक्वेशन में हमने कोई भी चेंज नहीं करा है, ना कोई मल्टीप्लाई करा है, ना कोई डिवाइड करा है, तो हम जो है इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10p इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आई है, p की आई है, x और y की अभी नहीं आई, अभी हमें q की निकालनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो अब जो p की वैल्यू आप जो है इक्वेशन नंबर 4 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, अब जो आप किसी में भी रख दो, देखो यहाँ से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ
P इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1। 1 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। 1 उस साइड जाएगा तो ये 1 बचेगा और q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। p और q की वैल्यू तो आ गई, p और q की वैल्यू तो आ गई। अब हमें आंसर किस में चाहिए, x और y के टर्म में आंसर चाहिए। तो x और y के टर्म में हम क्या करेंगे, हमने माना क्या है 1/√x, क्या माना है p, और p की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/2 आई है, तो इसको 1/2 लिख दो। तो यहां से √x इज इक्वल टू 2 आ गया। चलो x की वैल्यू आ गई, नहीं आई है, अभी हमारी वैल्यू किसकी आई है, √x की आई है, √x की आई है। अब हमने जो है ये पढ़ा है कि अगर हम एक साइड से अंडर रूट हटाते हैं, दूसरी साइड हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम इस साइड से रूट हटा सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, 1/√y इज इक्वल टू 1/3 आया है, तो यहाँ से अंडर√y इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 9 आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगर हमारे पास इक्वेशन अगर सीधी सीधी आती है तो भी आप जो है सॉल्व कर लोगे, और जो है अगर डिनोमिनेटर में आपका जो है वेरिएबल आ जाता है तो भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार जो है आपको ये समझना है कि हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने करना क्या है। करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है जो भी आपके डिनोमिनेटर में है उसको आपको लेट करना है, मतलब मानना है। तो अगर हमें मानना है तो हम जो है ऐसे भी तो मान सकते हैं कि हमने जो है लेट x-1 इज इक्वल टू ये मान लिया हमने, ठीक, लेकिन तब भी दिक्कत रहेगी क्या, जो भी आप मानोगे वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में ही, न्यूमरेटर में तो आ नहीं जाएगा। अब न्यूमरेटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में मानना पड़ेगा। अगर मान लो मेरा यहाँ पे x-1 है, ठीक, तो मैं x-1 को मानूंगा, लेकिन 1/x-1 को मानूंगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ x-1 को मानूंगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम मान लेंगे, मानने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने चीजें जो भी हमने वेरिएबल माने हैं वो हमें इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है, इक्वेशन हमें ट्रांसफॉर्म करनी है। जब हमने इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर ली उसके बाद तो आप जो है कोई भी मेथड लगा के बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो है सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर में। बाकी आने वाले लेक्चर्स में अब हम देखेंगे एक नया चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसा चैप्टर है, उसको जो है बहुत डीप समझाने की जरूरत नहीं है, उसमें 2-3 ही टॉपिक्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वो हम देखेंगे। बाकी अगर आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है कि हमारी जो प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 है, मतलब पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है, अगर आप जो है वहां से वो चैप्टर करके आप अगर चैप्टर 4 देखेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, वरना जो है आपके दिमाग में डाउट्स आते रहेंगे, ठीक। तो आई होप कि इस लेक्चर का जो मतलब था वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है जितने भी क्वेश्चंस करने थे वो हमने कर लिए हैं। बाकी जो भी आपके बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप जो है उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आपको जो है आंसर्स जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जो है उसकी सॉल्यूशंस की PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।